तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उन 5 फूड कॉम्बिनेशंस की जो आपको कभी नहीं खाने चाहिए, तो उनको राइट अवे खाना बंद कर दीजिए। लेकिन पहले जरा इनकी सुनिए। अरे यार, मैं हमेशा हेल्दी खाता हूँ, फिर भी पेट में गैस, हैवीनेस और इंडाइजेशन क्यों हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। आपको भी क्या इनकी तरह ऐसी ही परेशानी होती है कि हेल्दी खाने के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं? तो आज आप इसकी असली वजह जानने वाले हैं, क्योंकि कई बार गलती खाने में नहीं, खाने के कॉम्बिनेशन में होती है। तो आज हम देखेंगे हमारा जो ओल्ड विजडम है और जो मॉडर्न साइंस है, ये दोनों बताते हैं कि खाने के कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ाते हैं, बॉडी की इन्फ्लेमेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और इंडाइजेशन क्रिएट करते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो पहला पॉइंट बताने वाला वो सबसे कॉमन है और लगभग हर घर में खाया जाता है और हर कोई खाता है। तो चलिए जो सबसे पहले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, मिल्क प्लस फ्रूट्स। तो आजकल जो स्मूदीज बताई जाती हैं पीने के लिए, फ्रूट विद कर्ड और जो फ्रूट क्रीम खाई जाती है, वो सुनने में बहुत हेल्दी लगता है कि बहुत ही हेल्दी ऑप्शंस हैं और बहुत स्वादिष्ट भी लगते हैं खाने में। लेकिन हमारा जो पुरानी साइंस है, हमारी जो आयुर्वेदा है, वो ये कहता है कि ये एक विपरीत आहार है। लेकिन क्यों? सभी तो शेक्स और स्मूदीज पीने को बोलते हैं। अरे हाँ, क्यों भी बता रहा हूँ, सुनो तो सही। क्योंकि फ्रूट्स जो होते हैं वो जल्दी पचने वाले होते हैं और मिल्क और जो कुक्ड मील्स रहते हैं वो जल्दी पचने वाले नहीं होते, वो पचने में टाइम लेते हैं, तो वो हैवी रहते हैं। और जब ये दोनों साथ में जाते हैं तो आपका डाइजेशन जो है कंफ्यूज हो जाता है। तो जब ये दोनों चीजें पेट में एक साथ रहती हैं, क्योंकि एक चीज डाइजेस्ट हो चुकी है, दूसरी चीज अभी डाइजेस्ट हुई नहीं है, तो फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है, जिससे आपके पेट में गैस, ब्लोटिंग और बहुत सारे टॉक्सिन्स बनने लग जाते हैं। तो स्पेशली आपको बनाना प्लस मिल्क, मैंगो प्लस मिल्क और जो आप डिनर या लंच के साथ फ्रूट्स खाते हैं वो सब अवॉइड करने हैं। तो इसमें हमारी साइंस भी यही कहती है कि फ्रूट्स डाइजेस्ट हो जाते हैं 30 से 35 मिनट के बीच में, आपकी बॉडी उनको डाइजेस्ट कर लेती है। तो मिल्क और ग्रेन्स को डाइजेस्ट होने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है। तो इनको मिक्स करने से फर्मेंटेशन बढ़ जाती है और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब नहीं होते हैं। मतलब जो फायदा मिलना है वो तो मिला नहीं, नुकसान अलग से हो गया। हाँ, और फ्रूट्स हमेशा खाली पेट खाइए, या खाने से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद में खाइए। तो अब आप बताइए कि आप भी सुबह सुबह स्मूथीज पीते हैं और या शेक पीते हैं, या खाने के बाद फ्रूट्स ले लेते हैं, या खाने के साथ फ्रूट्स ले लेते हैं और बाद में पेट में हैवीनेस हो जाती है? ठीक है, समझ गया, ओके बाय। अरे बात खत्म नहीं हुई, अभी तो बात शुरू हुई है, अभी और भी चीजें बतानी है, पूरा सुनकर जाओ। तो दूसरे नंबर पे जो हमारा ऑप्शन है वो है दूध के साथ नमक या खट्टी चीजों का कॉम्बिनेशन, यानी मिल्क विद साल्ट और सोर फूड्स। तो आयुर्वेदा के हिसाब से दूध जो होता है ठंडी तसीर का होता है, नमक और खट्टे पदार्थ जो होते हैं उनकी तसीर गर्म रहती है, वो आपकी बॉडी की अग्नि बढ़ाने वाले होते हैं। और जब ये दोनों पेट में एक साथ जाते हैं तो विपरीत गुणों का टकराव होता है। तो इसका असर क्या होता है? एलर्जी, एक्ने, स्किन इश्यूज और डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं वो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें मॉडर्न साइंस भी यही कहती है कि एसिडिक फूड्स जो रहते हैं जैसे लेमन, टमाटो, कर्ड, जब ये मिल्क के साथ जाते हैं तो मिल्क का जो प्रोटीन है वो कर्डल हो जाता है बॉडी में, जिससे फिर आपको इंडाइजेशन और एसिडिटी होती है। तो दूध को हमेशा अकेले लें या हल्के मीठे के साथ लें, जैसे खजूर ले लें, जैगरी ले लें, या आप टर्मरिक मिल्क भी ले सकते हैं। तो जो तीसरा खतरनाक कॉम्बिनेशन है वो एग्स के साथ डेयरी का है, यानी कि एग के साथ मिल्क, चीज और कर्ड का कॉम्बिनेशन। तो नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ज्यादा प्रोटीन अच्छा, वो बहुत सारी प्रोटीन की चीजें एक साथ कंबाइन करने के चक्कर में इन चीजों को कंबाइन कर लेते हैं। यह सेवरी डिशेस कुछ ऐसी बनाई जाती हैं जिनमें ये चीजें एग के साथ यूज की जाती है। इसमें क्या होता है कि दोनों के विपरीत गुण जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ। तो इसमें भी क्या है, मिल्क कूलिंग है, एग हीटिंग है, तो इसमें भी आपकी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जिसे कहते हैं आयुर्वेदा में कि बॉडी में अमा बनता है, तो उसमें टॉक्सिन्स बॉडी में जमा होने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें मॉडर्न साइंस भी यही कहती है कि दोनों अच्छे प्रोटीन है, लेकिन दोनों के कॉम्बिनेशन को एक साथ खाने से हैवीनेस और ब्लोटिंग होती है। तो इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि एक टाइम पे आप एग्स ले लो, दूसरे टाइम पे आप मिल्क या कर्ड से बनी हुई कोई चीज ले सकते हो, तो आपको प्रोटीन के सभी बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे और आपकी बॉडी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं, और आपकी बॉडी सारे न्यूट्रिएंट्स भी अच्छी तरह से अब्सॉर्ब कर पाए। तो फोर्थ जो डेंजरस कॉम्बिनेशन है वो है राह सैलेड एंड कुक्ड मील्स का। तो ये भी बहुत कॉमन कॉम्बिनेशन है जो हमारे सभी घरों में खाया जाता है। तो अब ये थोड़ा शॉकिंग लगेगा कि सलाद तो हेल्दी होता है, फिर ये गलत कैसे हो गया? हाँ वही तो, मैं तो रोज सलाद खाने के साथ ही खाता हूँ। हाँ तो फिर पेट पकड़ कर कौन बैठता है? चल आगे बताओ यार पूरा। हाँ तो सुनो, तो आयुर्वेदा कहता है कि रॉ और कुक्ड फूड का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो अलग अलग होता है। रॉ सैलेड में पृथ्वी और वायु तत्व ज्यादा होते हैं, यानी ये ठंडा और ड्राई होता है, जबकि कुक्ड फूड में
अग्नि और जल तत्व ज्यादा रहते हैं, यानी ये वार्म और ऑयली रहता है। तो जब ये दोनों एक साथ खाए जाते हैं तो डाइजेस्टिव फायर जो होती है वो कंफ्यूज हो जाती है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? गैस, ब्लोटिंग, हैवीनेस एंड इम्प्रॉपर अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें मॉडर्न साइंस भी यही कहता है कि जो रॉ वेजीज होते हैं वो बॉडी में धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारा फाइबर्स और एंजाइम इनहिबिटर्स रहते हैं, और उसके बजाय जो कुक्ड फूड्स होते हैं वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो दोनों को साथ में खाने से डिलेड डाइजेशन होता है और बॉडी में फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। वैसे तो सैलेड अपने आप में एक मील हो जाता है, लेकिन अगर आप उससे थोड़ी क्वांटिटी में लेना चाहते हैं और खाने के साथ आपको चाहिए तो उसे खाने से कम 20-30 मिनट पहले ले लें। और अगर आपको खाने के साथ लेना ही जरूरी है तो रॉ सैलेड ना लें, सॉटे कर लें या थोड़ा सा स्टीम कर लें, तो आपका डाइजेशन जो है सही हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब सोचिए आपने रोटी सब्जी के साथ कितनी बार कच्चा सलाद खाया होगा और फिर बाद में आपको पेट भरा भरा लगता रहता है कितनी देर के, जैसे कुछ डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। तो फिफ्थ कॉम्बिनेशन की जो हम बात करने वाले हैं वो है डेजर्ट्स इमीडिएटली आफ्टर मील, यानी कि जो मीठा हम खाने के एकदम बाद से ले लेते हैं। तो आयुर्वेदा के हिसाब से खाने के तुरंत बाद जो मीठा लेना डाइजेशन को कमजोर करता है। तो नॉर्मली एक और प्रॉब्लम भी होती है कि बहुत सारे डेजर्ट्स जो होते हैं वो ठंडे होते हैं। तो खाने के बाद क्या होता है कि हमारी डाइजेस्टिव फायर इग्नाइट होनी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए, ताकि वो खाने को पचा सके। तो बॉडी का यही प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर जब हम ठंडा डेजर्ट खा लेते हैं कोई, तो फिर क्या होता है, हमारी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसकी डाइजेस्टिव फायर हो जाती है ठंडी और वो उसको बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। तो फिर आपका डाइजेशन हो नहीं पाता है। तो इसमें मॉडर्न साइंस भी यही कहता है कि अगर आप कार्ब रिच मील के बाद डेजर्ट अलग से और ले लेते हैं तो आपकी इंसुलिन स्पाइक और ज्यादा हो जाती है, जिससे फैट स्टोरेज, एसिडिटी और ब्लोटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो डेजर्ट खाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? या तो उसे खाने के 35-40 मिनट बाद लीजिए, या अलग से शाम के समय में जब आपको भूख लगती है तब डेजर्ट ले लीजिए। तो खाने के बाद अगर आप मीठा थोड़ा रुक कर लेंगे तो आपका डाइजेशन भी आपको थैंक यू बोलेगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ट्रेंड्स के पीछे ना जाएं, हमारा जो एंशिएंट विजडम है आयुर्वेदा उसको भी ध्यान में रखें, मॉडर्न साइंस को भी ध्यान में रखें, सही जगह से जानकारी लें, सही खाएं, क्योंकि जब आपका डाइजेशन सही रहेगा तभी सब कुछ सही रहेगा। आज तो यार सच में आंखें खुल गई मेरी। और हर व्यक्ति का अग्नि और दोषा अलग अलग रहता है, तो ऑब्जर्व करें आपको कौन सा कॉम्बिनेशन ज्यादा सूट नहीं करता तो उसको बिल्कुल अवॉइड करें। तो अब मुझे ये भी बताइएगा कि इनमें से कौन कौन सा फूड कॉम्बिनेशन आप खा रहे थे और कौन कौन सा फूड कॉम्बिनेशन आपको दिक्कत कर रहा था, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी जान सकें कि हर हेल्दी दिखने वाला फूड कॉम्बिनेशन असल में हेल्दी नहीं होता है। तो हमें सिर्फ ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो मैं हूँ आपका होस्ट मनप्रीत और आप देख रहे थे प्योरली फिट, जहाँ पर हम मॉडर्न साइंस और एंशिएंट आयुर्वेदा का प्योर ब्लेंड सिखाते। तो सिंपल खाइए, सही मिलाइए और प्योरली फिट रहिए। तो अगर आपको ये छोटी छोटी और अनकॉमन जानकारियां अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको जानकारी मिल सके जब भी हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आए। थैंक्स।